कब तक ऐसे बैठे रहोगे? कुछ काम धंधा नहीं करना है क्या? तुम्हारी वजह से हम किसी को मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। एक लड़का था, उसका नाम अमन था। उम्र 26 साल हो चुकी थी, लेकिन जिंदगी जैसे अब तक शुरू ही नहीं हुई थी। घर में रोज एक ही आवाज गूंजती थी, कब कमाओगे पैसे? 26 साल के हो गए हो, पढ़ाई भी ढंग से नहीं की, आखिर कब तक हमारे भरोसे रहोगे? ये आवाज उसके पापा की होती थी। कभी कभी डांट इतनी बढ़ जाती कि हाथ भी उठ जाता। अमन चुपचाप सब सुनता रहता, न जवाब देता न बहस करता, बस सिर झुकाए खड़ा रहता। लेकिन उसी घर में एक और आवाज थी, धीमी स्नेह भरी, उसकी मम्मी की। जब पिता गुस्से में चले जाते तो मम्मी पास में बैठती, उसके सिर पर हाथ फेरती और कहती, सब ठीक हो जाएगा। गुस्से में पापा ने तुम्हें बोल दिया, लेकिन वो तुम्हें गलत नहीं कहना चाहते थे। अमन माँ को पकड़कर रोने लगा। माँ उसे हौसला दिया। अमन के पापा को अमन को लेकर हमेशा चिंता होते रहती थी। आखिर क्या करेगा ये? मैंने इसे कहाँ कहाँ पढ़ने नहीं भेजा, मेरे पैसे भी बर्बाद हुए, बस दिन भर मोबाइल से चिपका रहता है। इसके दोस्त भी निकम्मे हैं, कुछ तो करते नहीं, इसे भी बिगाड़ रहे हैं। अमन उसके दोस्त हमेशा मौज मस्ती करते रहते थे। अमन के दोस्तों के पास रोजगार था, उनके पास महंगी महंगी कपड़े गाड़ियां रहती थीं, लेकिन अमन के पास कुछ नहीं। अमन अपने दोस्तों के साथ शराब सिगरेट भी पीने लगा। रोज का वही नियम अमन का बन गया था, दिन भर मोबाइल में पबजी खेलना, देर रात को सोना, सुबह देर उठना। अमन को अक्सर उसके पापा उठाते थे और अमन को कहते थे, ये क्या हाल बना रखा है अपना, इतना देर तक सोते रहते हो? देखो अगल बगल घर के बच्चे रोज जल्दी उठते हैं, घूमने जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पर तुम तो सुस्ती और नाकामी में पूरी दिन बिताते हो। आखिर कब चलेगा ये सब? अमन अपने पापा से बोलता, आखिर आप हमेशा डांटते क्यों रहते हैं? मेरी भी जिंदगी है जीने की, मुझे जीने दो। अमन के पापा ने अमन को कहा, अब तुम मुझसे बहस करने लगे हो? अमन भी पापा के सामने चिल्लाने लगा। उतने में अमन की मम्मी वहां आ गईं। उन्होंने कहा, क्या हुआ, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? अमन बोला, सुबह होते ही मेरे ऊपर पापा चिल्लाने लगे। अमन की मम्मी ने अमन के पापा से कहा, क्यों आप हमेशा इसे डांटते रहते हैं? कभी भी इसे प्यार से बात क्यों नहीं करते? अमन के पापा ने कहा, मैंने गलत क्या कहा? जल्दी सुबह उठो, घूमो फिरो, एक्सरसाइज करो, बस मोबाइल से चिपका रहता है। तुम बताओ फिर इस पर चिल्लाऊं कि नहीं? अमन की मम्मी ने कहा, आप जाइए बाहर। अमन के पिता घर से बाहर निकल गए। कुछ दिन बाद अमन के पापा अमन को कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए एक नौकरी देखी है, महीने के 20,000 मिलेंगे। अमन ने मना कर दिया, मैं 20,000 का नौकरी नहीं करूंगा, मैं महीना का लाख रुपए कमाऊंगा। अमन के पापा ने कहा, बोलने से कुछ नहीं होगा, कुछ करो तो जानू, बस बड़े बड़े फेंकते रहते हो। उसी वक्त अमन के दोस्त कार लेकर अमन के घर आते हैं और अमन दौड़कर कार में बैठ जाता है। अमन के पिता अमन को देखकर गुस्सा हो जाते हैं। अमन का वही रूटीन था, रोजाना। एक दिन उसके दोस्त से अमन की लड़ाई हो जाती है और अमन अकेला हो गया। अमन घर में ही रहता, खाता, मोबाइल देखता, देर सुबह उठता। अमन के पापा ने अमन को कहा, कब तक चलेगा ये? अब तुम्हारी शादी की उम्र भी हो चुकी है, आखिर तुम कुछ करते क्यों नहीं? मैंने शर्मा जी से बात की है, उनका हॉस्पिटल है, तुम जाओ। अमन मन मारकर अगले दिन हॉस्पिटल गया। उस दिन उसका पहला दिन था हॉस्पिटल में। भीड़ थी, मरीज काफी थे, लोग अमन के पास दवा लेने आते। अमन अच्छे से अपना काम कर रहा था। उतने में एक गरीब लड़का उसी हॉस्पिटल में आया और डॉक्टर साहब चिल्लाने लगा। अमन ने देखा उस लड़के की वाइफ प्रेग्नेंट थी और वो बहुत दर्द में थी। अमन ने दौड़कर डॉक्टर को बुलाया और उस मरीज के पास ले गया। डॉक्टर ने देखा उस महिला का तो तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने तुरंत उस मरीज को बड़े शहर जाने को कहा। लड़के ने कहा, सर मैं शहर कैसे जाऊंगा, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने सब इसके इलाज में खर्च कर दिए। डॉक्टर ने कहा, हम कुछ नहीं कर सकते, तुम इसे ले जाओ। अमन सब देख रहा था। अमन ने उस लड़के की तरफ गया और बोला, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? लड़के ने अमन को कहा, आप मेरी मदद करेंगे? अमन ने बोला, समय कम है, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूं, तुम तुरंत अपनी बीवी को लेकर बड़े हॉस्पिटल निकलो। अमन ने चुपके से काउंटर से 5,000 निकाले और लड़के को दे दिया। लड़का तुरंत एम्बुलेंस में बैठकर निकल गया। पता नहीं क्यों अमन ने ऐसा क्यों किया। किसी स्टाफ ने उस लड़के की मदद नहीं की, पर अमन ने किया। अमन घर गया, शाम हुई, अमन के मम्मी पापा साथ खाना खा रहे थे। अचानक हॉस्पिटल से कॉल आता है। अमन के पापा कॉल रिसीव करते हैं और हॉस्पिटल से डॉक्टर ने कहा, आपका बेटा चोर है, उसने 5,000 चुराया है। अमन के पापा अमन को देखकर गुस्से से लाल हो जाते हैं और कहते हैं, तुमने हॉस्पिटल से पैसे चुराए?
अमन ने कुछ नहीं कहा। अमन अंदर से डरा हुआ था। मैंने क्या पूछा, क्या तुमने हॉस्पिटल से पैसे चुराए या नहीं? अमन ने कहा, मैंने चुराए नहीं, मैंने किसी को दिया। ये सुनते ही अमन के पापा अमन को एक थप्पड़ मार दिए। वहीं अमन चुपचाप पापा की डांट सुन रहा था। बीच में माँ ने अमन का बचाव करना चाहा तो पापा उनको भी गाली देने लगे। सब तुम्हारा ही बिगाड़ा हुआ है। अमन ने कहा, मैंने पैसे क्यों चुराए पता है आपको? पापा ने एक बार भी अमन को बोलने का मौका नहीं दिया। अमन आंखों में आंसू लेकर अपने रूम में जाकर सो गया। सुबह हुई। अमन जल्दी उठा, बाहर गया, एक्सरसाइज किया और घर आया। अमन की मम्मी ने अमन को कहा, बेटा पापा कह रहे थे एक काम करो, अमन की शादी कर, उसकी जिम्मेदारी बढ़ेगी, फिर वो खुद कमाने लगेगा। अमन और उसकी माँ हंसने लगे। अमन बोला, ठीक है शादी कर दो, मुझे तो झेल ही रहे हो, उसे भी झेलना। माँ ने अमन को प्यार से कहा, मेरा राजा बेटा है तू जरूर एक दिन अमीर इंसान बनेगा। इतने में अमन के पापा वहां आए